लोगों का शिव कृपा क्लासेज पर मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यूपी ट्रिपल एसी वीडियो री एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज नंबर 8 है, जिसमें हम लोग करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, इस सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके यूपी ट्रिपल एसी वीडियो री एग्ज़ाम के सिलेबस की रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चन कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली यूपी ट्रिपल एसी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड स्कीम शुरू की गई? कौन सी स्कीम दोस्तों? लॉन्च पैड स्कीम, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ये नंबर है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी नंबर है राजस्थान। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च पैड स्कीम शुरू की गई, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती एक वैज्ञानिक विधि है दोस्तों। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ए नंबर है हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी केरल और डी है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा, बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला देश का पहला राज्य है केरल, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर, हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, में छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, इसमें बड़े राज्यों द्वारा भी प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसी को प्राप्त होता है, छोटे राज्यों द्वारा भी होता है और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भी होता है। तो हमारा क्वेश्चन दोस्तों छोटे राज्यों से है, इसका आंसर गोवा होगा। अगर बड़े राज्यों का पूछा जाए दोस्तों कि हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में सबश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो हमारा आंसर तमिलनाडु होगा। यानी छोटे राज्यों में गोवा, बड़े राज्यों में तमिलनाडु, और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो हमारा आंसर जम्मू कश्मीर होगा, यानी विकल्प नंबर सी। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया, ये हमें बताना है। ये नंबर है इस्लामाबाद, बी है तेहरान, सी है समरकंद और डी नंबर है कोलंबो। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर सी समरकंद, यानी संघाई सहयोग संगठन SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन 2022 का आयोजन समरकंद में किया गया। समरकंद दोस्तों उज्बेकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी है, उज्बेकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी है। भारत ने इसकी सदस्यता 2017 में ली थी और दोस्तों ईरान सबसे नया देश है जो SCO में शामिल हुआ 2021 में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला कौन सा राज्य पहला पेपरलेस विधानसभा बन गया? पेपरलेस दोस्तों बहुत चीज़ें होती जा रही हैं, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ बजट भी पेपरलेस प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ई विधान एप्लीकेशन को लागू करके कौन सा राज्य पहला पेपरलेस विधानसभा बन गया? ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर और डी मिजोरम। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों नागालैंड, यानी विकल्प नंबर ए नागालैंड भी दोस्तों अब ई विधान एप्लीकेशन को लागू करके देश का पहला पेपरलेस विधानसभा बन गया है। यानी अब विधानसभाएं वहाँ बिल्कुल दोस्तों डिजिटल हो गई हैं, पेपरलेस हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश से कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? ये पूछा जा रहा है दोस्तों। जो हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किया गया उसमें उत्तर प्रदेश से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? क्योंकि दोस्तों यूपी स्टेट लेवल का एग्जाम है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। ए है 11, बी 12, सी 13 और डी 14। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश से टोटल 11 खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था।
जिसमें से दोस्तों 8 खिलाड़ियों ने पदक जीता था, वो 5 ने पदक नहीं जीता था। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रथम उप प्रबंधन निदेशक यानी FDMD किससे बनाया गया? ए नंबर है डॉक्टर सोमनाथ, बी गीता गोपनाथ, सी नंबर है नगोजी अकुजा इपेला और डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरम, विकल्प नंबर डी है। तो इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रथम उप प्रबंधन निदेशक किसे चुना गया है? तो हमारा सही आंसर होगा गीता गोपीनाथ को, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। भारत में किस खेल में इतिहास रचते हुए भारत ने दोस्तों यहाँ पे होगा भारत ने किस खेल में इतिहास रचते हुए अपना पहला पदक, अब तक कोई पदक नहीं इस खेल में, यानी दोस्तों एक ऐसा खेल जिसमें आज तक भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता, पहली बार जीता है यानी इतिहास रचा है, वो कौन सा खेल है ये पूछा जा रहा है दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जीता है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी लॉन बॉल्स। लॉन बॉल्स एक ऐसा खेल था दोस्तों जिसमें अब तक भारत ने कभी भी कोई पदक नहीं जीता था, पहली बार जीता है दोस्तों, और वो भी गोल्ड मेडल जीता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया? ए कर्नाटक है, बी मेघालय, सी असम और डी मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों असम राज्य, यानी विकल्प नंबर सी असम राज्य दोस्तों भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है दोस्तों 12 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे देश का 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया है? ए है कल्याण चौबे, बी जस्टिस रंजन गोगोई, सी समीर पी कामत और डी है राजीव कुमार। तो इनमें से हमारा सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 12 मई 2022 को किससे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश का 25वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे राजीव कुमार, यानी विकल्प नंबर डी। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों अगर आप लोग UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम की एक सटीक अच्छी दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वहाँ ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों 2022 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2022 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी किस देश ने की? ए असम है, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों हरियाणा राज्य, यानी 2022 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी हरियाणा राज्य ने की है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य के सफ़ेद प्याज को, दोस्तों GI टैग बहुत चीज़ों को दिया जाता है, न्यू अपडेटेड है इसलिए हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। सफ़ेद प्याज को GI टैग प्रदान किया गया। ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गोवा और डी है गुजरात। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे हाल ही में महाराष्ट्र राज्य को दोस्तों सफ़ेद प्याज में GI टैग प्रदान किया गया है, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों महाराष्ट्र का सफ़ेद प्याज है जिसे हर हाल में यानी जल्दी में GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस राज्य ने पंचामृत योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचामृत योजना की घोषणा की है जो राज्य में किसानों की आय को 2 गुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी? यह चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब पंचामृत योजना पूछा जा सकता है, संबंधित है तो किससे संबंधित है? किसानों की आय से, किसान भी दिया जा सकता है दोस्तों, किसानों से संबंधित है या किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य से संबंधित है। क्वेश्चन कैसे भी विकल्प में डाले जा सकते हैं, ये चीज़ दोस्तों आप ध्यान रखिए। इसलिए कोई भी चीज़ हम पढ़ें उसका रिवीजन करना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन था दोस्तों निम्न में से किस राज्य ने पंचामृत योजना की घोषणा की है जो
राज्यों में किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। तो कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, यानी विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा ये होगा। चूंकि दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, करंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे दोस्तों एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना है। आप ऐसे क्वेश्चन से दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट चलेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस हिंदी कवि को क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है या नवाजा गया है? ए नंबर है रामदरस मिश्रा, बी नूतन वर्मा, सी नीलमणि फुकन और डी है दोस्तों दामोदर मोज्जो। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा दोस्तों रामदरस मिश्रा, यानी विकल्प नंबर ए। रामदरस मिश्रा को दोस्तों प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यानी दोस्तों एक ऐसा हवाई अड्डा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हो रहा है। ए नंबर है दोस्तों नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी कोचीन और डी है नोएडा। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों कोचीन केरला, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, कोचीन केरला। ये क्वेश्चन यहाँ से और बनता है दोस्तों कोचीन केरला से, कोचीन हवाई अड्डे से, कि दोस्तों इसे कोविड चैंपियन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। यानी कोचीन हवाई अड्डे को दोस्तों कोविड चैंपियन पुरस्कार से भी नवाजा गया है, पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, जिसे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किया। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ से सही हो रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल सुकृपा से क्लासेस से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।